हेलो फ्रेंड्स। एक तरफ है गोल्ड और सिल्वर जो हजारों सालों से वेल्थ बचाते आए हैं और दूसरी तरफ है इक्विटी जो लोगों को करोड़पति बनाती है। तो आखिर कौन सा एसेट बेस्ट है सेफ और ग्रोथ के लिए? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रियल सच्चाई बिना किसी कन्फ्यूजन के। अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट कन्फ्यूज हैं कि कौन से एसेट में इन्वेस्ट किया जाए, गोल्ड, सिल्वर या स्टॉक मार्केट, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी भी दूंगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर खरीदने के फायदे क्या क्या हैं? सेफ एसेट है। मार्केट क्रैश भी अगर हो जाए, जैसे मार्केट में होता है, तो तब भी इसमें वैल्यू बनी रहती है। ये एक लैंड जैसे ज़मीन होता है उसके जैसा ही एक रेयर मेटल है, इस वजह से ये सेफ रहता है। आपको महंगाई से प्रोटेक्शन देगा। महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है, 6-7% के आसपास महंगाई बढ़ती है, लगभग इसमें भी 8-9% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। लिक्विडिटी हाई रहती है। आप इसको कभी भी बेच सकते हैं। अगर आपने डिजिटली फॉर्म में, जैसे कि गोल्ड बीज हो गया या सिल्वर बीज हो गया, अगर इस फॉर्म में अगर आपने बाई किया है तो आपको बेचना बहुत ही आसान है। आप अपने स्टॉक ब्रोकर जो है उस पे, या फिर आप जिस भी प्लेटफॉर्म से बाई किया है वहाँ पे जाके, म्यूचुअल फंड फंड के फॉर्म में अगर आपने लिया है तो वहाँ पे जाके आप सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली फॉर्म में लिया है तो आप अपने नियर बाई जो ज्वेलरी की दुकानें होती हैं वहाँ जाके आप सेल आउट कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदे है। नुकसान क्या है? लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स लिमिटेड होता है। एक रेंज में ये रिटर्न देता है, उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं देता है। पैसिव इनकम नहीं देता है स्टॉक मार्केट के जैसे। अगर अगर आप कोई शेयर बाई करते हैं तो वहाँ से डिविडेंड आपको मिलती है। तो ऐसा इसमें नहीं होता है, पैसिव इनकम नहीं देता है। प्राइस कभी कभी सालों तक एक ही रेंज में फंसा रहता है। कभी एक ही रेंज का मतलब है कि बहुत सालों तक एक लिमिटेड रिटर्न देता है, या कभी कभी रिटर्न नहीं भी देता है। तो ये इसके नुकसान हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर पकड़ लें कि अगर आपने 10 साल पहले गोल्ड लिया होता तो आपका पैसा बड़ा होता, बट ज़्यादा बड़ा नहीं होता। लेकिन वही पैसा अगर आप इक्विटी में लगाते, मतलब कि शेयर मार्केट में, तो चांसेस उसका ज़्यादा था बड़ा होने का। अब पार्ट टू आता है कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले फ़ायदे की बात करें तो हाई रिटर्न पोटेंशियल है। इसमें हाई रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। जैसे आप इसको देखिए, निफ्टी 50 का ये ग्राफ है। अगर इसको आप लगभग 5-10 साल का आप अगर इसको ग्राफ देखेंगे तो एक एवरेज रिटर्न लगभग 12 to 15% के आसपास पर ईयर का इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि गोल्ड से काफ़ी ज़्यादा है, डबल के आसपास है। कंपाउंडिंग का पावर है। इसमें आपको एक कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। हर साल आपके रिटर्न को ये इन्वेस्ट करते रहता है, री इन्वेस्ट करते रहता है, और जिससे कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलता है। डिविडेंड इनकम भी मिल सकती है। जिस शेयर में आपने बाई किया है, तो अगर उस शेयर का अच्छा ग्रोथ चल रहा है और प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी डिविडेंड इशू करती है, जो कि शेयर धारकों को मिलता है। इसका नुकसान क्या क्या है अब बात करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में रिस्की हो सकता है। जैसे कि आपने आज बाई किया है और 10 दिन में आप अगर आप देख रहे हैं तो मे बी अगर मार्केट फॉल हुआ कुछ न्यूज के वजह से, या ग्लोबल क्राइसिस, या ग्लोबल कुछ भी इशू के वजह, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा था, अभी अमेरिका और ईरान का वार चल रहा है, तो इस वजह से मार्केट में शॉर्ट टर्म में वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके वजह से आप अगर सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो ये एक है। पेशेंस और नॉलेज ज़रूरी है इसके लिए। अगर आपके पास नॉलेज और ये सहने की क्षमता नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो स्टॉक मार्केट आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकता है। तो रियलिटी चेक ये है कि स्टॉक मार्केट गैम्बल नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो ये वेल्थ क्रिएशन मशीन है। इसका आप उपयोग कैसे करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कंपैरिजन का, कि हमने तो बात कर लिया कि गोल्ड और सिल्वर का और इक्विटी का। अब रियल बेनिफिट कहाँ पे है? तो देखो, ऐसा है कि गोल्ड और सिल्वर में रिस्क जो है वो बहुत ही कम है, मतलब लो है एकदम। लेकिन इक्विटी में बहुत हाई है। इवन शॉर्ट टर्म में तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। रिटर्न की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर में आपको मॉडरेट रिटर्न मिलेगा, वही 7 to 8 9 10% के आसपास। बट इक्विटी में आपको हाई मिलेगा, 12 से लेके 20 25 इवन 30 तक भी मिल सकता है अगर मार्केट परफॉर्म अच्छा करे तो। स्टेबिलिटी की बात करें तो
आपको गोल्ड और सिल्वर में हाई रहता है, क्योंकि ये आपके पास फिजिकल फॉर्म में या फिर एक ऐसा सेफ रेयर मेटल है, तो इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होता है, तो ये सेफ रहता है। वहीं आप इक्विटी की अगर बात करें तो यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत हाई रहता है और इस वजह से शॉर्ट टर्म में स्टेबल नहीं रहता है। इनकम की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर में आपको कोई एक पैसिव इनकम जनरेट नहीं होता है, कोई भी आपको इनकम नहीं होगा। बट इक्विटी में अगर बाई करेंगे तो जो डिविडेंड के रूप में मिलता है तो आपको डिविडेंड के रूप में कुछ इनकम आता रहेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो गोल्ड इक्वल टू सेफ्टी और इक्विटी इक्वल टू ग्रोथ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात की क्या चूज करें, तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? तो स्मार्ट इन्वेस्टर ये करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो का जितना आपको इन्वेस्ट करना है, लेट्स सी कि 1 लाख का आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना है, तो 70 से 80% इक्विटी ग्रोथ के लिए डाला जाता है, इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। लेट्स सी कि 1 लाख का कैपिटल है तो लगभग 70,000 के आसपास मैंने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, और 20 से 30% का जो अमाउंट है, 20 से 30 हज़ार का जो अमाउंट है, उसको गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में खरीदेंगे। फिजिकल फॉर्म कहने का मतलब कि ज्वेलरी के फॉर्म में नहीं, बार हो गया, या फिर आप डिजिटली निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ है, या फिर गोल्ड बीज करके एक आता है, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि आपको एक मेकिंग चार्ज करके टर्म आता है। जब आप ज्वेलरी फॉर्म में, जैसे कान में पहनने के लिए, नाक में पहनने के लिए गोल्ड का कुछ परचेज करने जाते हैं, या रिंग हो गया, अंगूठी हो गया, तो उसमें एक मेकिंग चार्ज करके टर्म होता है, जो कि लगभग 5 टू लेके 15%, कहीं कहीं लोकल मार्केट में तो इवन उससे भी ज़्यादा 20 से 22% के आसपास का आपको मेकिंग चार्ज ले लेता है। तो वो आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर आप लेने जा रहे हैं तो वो बेनिफिशियल नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि या तो आप डिजिटली फॉर्म में खरीदें, या फिर आपको फिजिकली फॉर्म में अगर खरीदना है तो बार, बिस्किट बोलते हैं उसको, उस फॉर्म में खरीदें तो ज़्यादा फ़ायदा है। तो ओवरऑल यही है कि 70 से 80% आपका इक्विटी में डालना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और 20 से 30% गोल्ड में डालना चाहिए, ताकि आपको इससे आपको दोनों सेक्टर का फ़ायदा मिलेगा, ग्रोथ भी और सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो ये वीडियो था। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं आपको फेवरेट एसेट कौन सा है, किस सेक्टर में आप अभी तक इन्वेस्ट करते आ रहे थे। याद रखिए, एसेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी।